नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कौशिक। आज फिर हम वर्क एंड टाइम का सेकंड चैप्टर करते हैं। तो अगला सवाल क्या है। एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। एक किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 15 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, तो कितने दिन में पूरे करेंगे, पूछा गया है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, एक की जो कार्य क्षमता है 20 से दोगुनी है। मान लीजिए एक मिनट, बी की दोगुनी है, ठीक है। तो ए की मान लीजिए 2 है तो बी की 1 होगी, ये कह रहा है। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है। 20 से 15 दिन कम लेता है, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ए 15 दिन ले रहा है तो बी क्या लेगा, 30 दिन लेगा। कि सवाल में ऐसा ही दिया हुआ है कि 15 दिन कम समय लेता है, बी 30 ले रहा है तो 15 दिन कम, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम पहले भी आपको बताया था। 15 और 30 का एलसीएम 3 से गया 3, तो 30 आता है इसका, ठीक है। तो दोनों मिलकर कार्य करने में कितना समय लेंगे, दोनों मिलकर दो, ये 2 काम करता है, ये 1 करता है, और टोटल अपना कितना यूनिट कार्य है 30। तो टोटल पूरा करने में कितना समय लगेगा, टोटल लगेगा ए प्लस बी को एक दिन का समय में कितना लगता है, 2 + 1 3, और टोटल वर्क कितना बना 30, तो 30/3 10 दिन लगेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं सवाल। एक की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। एक किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 15 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जो एक की कार्य क्षमता दोगुनी दी हुई है, और बी की दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, 15 दिन कम समय लेता है। तो मान लीजिए एक किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो उससे 15 दिन ज्यादा लेगा बी, और ये दोनों कंडीशन पूरी करता है ना। देखो 15, एक तो दोगुनी है क्योंकि ये कम दिन में, आधे दिन में पूरा कर रहा है, एक 15 दिन कम समय भी ले रहा है ये, तो हमारा सवाल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो ये अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो क्या दिया हुआ इसमें, देखो कैसे करते हैं। एक की कार्य क्षमता, फिर वही सवाल है, थोड़ा डिफरेंस इसमें। एक की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी दिखा रखी है, और ए प्लस बी का कार्य भी दिखा रखा है। इसमें 3 चीजें दिखा रखी है, ठीक है। मान लीजिए, एक मिनट, इसमें 3 करू बने अपने। ये सवाल देखो, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। बी अगर एक कार्य करता है तो ए 2 करेगा, ठीक है। और दोनों मिलकर कितने करेंगे, ये भी ठीक है, 3 करेंगे, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता ऐड होगी, एक दिन की निकालेंगे तो। और पूरा करने में कितना समय ले रहा है दोनों मिलकर, 12 दिन ले रहे हैं। सवाल को समझिए, नीचे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। ये सवाल में दिया हुआ है, हमें कार्य क्षमता दी हुई है, एक दिन का कार्य दिया हुआ है उनको कितना है। ए का 2 है, कर रहा है काम, 2 यूनिट काम कर रहा है। बी 1 यूनिट कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करेंगे, और पूरा करने में समय में कितना ले रहे हैं, 12। तो 12 तिया 36। तो यहीं से हमारा सवाल सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये 36 हो रहा है, ठीक है। बी कितना लेगा, 36, बी का भी आ गया। ए का निकालना तो इसका आधा हो जाएगा, 18 दिन, क्योंकि कार्य क्षमता से ये सवाल निकल जाएगा। टोटल यूनिट कितनी अपनी 36 आ गई। कार्य क्षमता कितनी हुई है, दोगुनी, तो बटे 2 18। इस तरह का सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस सवाल में पजल नहीं होने का, एक बार फिर देखने का। एक ही कार्य क्षमता जो 20 से दोगुनी दी हुई है, और दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ए की 2 दी हुई है, एक दिन का काम 2 यूनिट, और बी का एक दिन का एक कार्य दिया हुआ है, और दोनों का मिलकर एक दिन का कार्य कितना होगा, 2 + 1 3 होगा, ये बात ठीक है। और दोनों काम को पूरा करने में कितना समय ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। तो 12 तिया 36, ये एलसीएम अपना टोटल यूनिट आ गया कार्य। तो अब यहाँ से ए का और बी का आराम से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये सवाल निकल जाएगा, और टोटल कितना आएगा अपना, 18 दिन लगेगा ए को। अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा दिन करने में कितना समय लगेंगे। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है,
ए किसी कार्य का कितना भाग दिया हुआ है, 2/5 भाग। कितना समय ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। देखो टोटल भाग उसने मान लिया कि 5 है और 2 भाग करने में 12 दिन लग रहे हैं। तो 2 भाग करने में कितने लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। तो एक भाग करने में कितने लगेगा, 6 दिन लगेंगे। और हमें कितने टोटल भाग कितने होने चाहिए इसके पूरा करने में, 5 भाग कराना है। 6 गुना 5, तो 5 गुना 6, तो कितने लग जाएगा एक कार्य पूरा करने में, 30 दिन। ठीक है जी। दूसरा दिया हुआ है, अब दूसरे का पूरा निकाल लेते हैं। 20 कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। अब बी का दिया हुआ है 3/4 भाग 15 दिन में करता है। देखो 3 भाग करने में उसे कितने लग रहे हैं दिन, 15 दिन लग रहे हैं। तो एक भाग पूरा करने में कितने लगेंगे, 15/3, 5 दिन लगेंगे। लेकिन टोटल कार्य कितना बताया उन्होंने, 4 भाग है वैसे तो 4 गुना 5, 20 दिन लगेंगे इसे। तो अपना सवाल आ गया। अब देखो ए का कार्य आ गया 30 दिन में पूरा कर देगा, बी 20 दिन में पूरा कर देगा। ये सवाल थोड़ा हटके दिया हुआ था कि उन्होंने भागों में दिया हुआ था, लेकिन हमने ये पूरा निकाल लिया। अब ये सवाल ऐसे ही आ जाएगा अपना, ए को कितना लग रहा है समय पूरा करने में, 30 लग रहे हैं दिन, और बी को कितना लग रहा है, बी को लग रहा है 20 दिन लग रहे हैं। तो दोनों का एलसीएम 60 आ गया, 60 यूनिट आ गया। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60। दोनों क्या पूछा गया है सवाल में, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे, तो ए का एक दिन की कार्य क्षमता 2 आ गई, बी की एक दिन की कार्य क्षमता 3 आ गई। टोटल यूनिट कितना बना, 60 है। तो इनको जोड़ देंगे, 2 + 3, तो कितना आ जाएगा 60। 2 और +3 कितना होगा, ए + बी, 5 आ गया एक दिन का यूनिट। लेकिन टोटल यूनिट कितनी है, 60, तो 12 दिन लगेंगे दोनों को। देखो एक सवाल बार फिर देख लेते हैं सवाल को। इसमें पूरा कार्य नहीं दिया गया कि कितने दिन में पूरा कर रहा है या बी कितने दिन में पूरा कर रहा है। इसमें भाग दिया हुआ है, ये ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर रहा है, बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर रहा है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ए का 2/5 भाग में कितना दिन लग रहा है, 12 दिन। 2 भाग कंप्लीट करने में 12 दिन लग रहे हैं, तो एक भाग कंप्लीट करना होता है तो कितना लगता है, इसका आधा लगता है। क्यों 2 का 12 लग रहा है तो 1 का 6 दिन लगेंगे। लेकिन टोटल कार्य कितना है, वैसे इसके अनुसार 5 है, तो 5 गुना 6, टोटल 30 दिन लगने चाहिए उसे। ठीक है। और इसमें दूसरे में क्या गया है, 3/4 भाग पूरा करने में 15 दिन लग रहे हैं, मतलब 3 भाग पूरा करने में 15 दिन लग रहे हैं। लेकिन यही और टोटल एक भाग करने में 5 दिन लगेंगे, तो यहाँ से टोटल 4 भाग करवाने, 4 गुना 5 20 आ जाएगा। ठीक है जी। और हमें आ गया कि ए उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। और हमारे बिल्कुल आसान सवाल आ गया, हमने पीछे भी किया था कि ए का 30 है, बी का 20 है, तो एलसीएम या कार्य क्षमता आ जाएगी टोटल कार्य 60। एक का 2 दिन आ गया, एक का 3 आ गया, दोनों को ऐड करके 5 आ गया। एक दिन की कार्य क्षमता 2 + 3, टोटल यूनिट कितना बनी 60/5, 12 दिन लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं, करो। अगले सवाल में क्या है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर कितना समय लेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या, पहले ए + बी कितना समय लेते हैं भाई, ए और बी लेते हैं 8 दिन, और बी और सी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। और तीनों मिलकर ए + बी + सी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों का टोटल यूनिट कितना आएगा, एलसीएम 8, 12 और 6 का निकाल लेते हैं एक बार। अगर किसी को नहीं पता है तो एलसीएम निकाला जाता है इसमें टोटल यूनिट निकालने के लिए। तो पहले 2 से 4, 6, 3, फिर 2 से 2, 3, 3, फिर 3 से 2, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, टोटल यूनिट कितना आ गया अपना पास, 24 आ गया। तो ए + बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। बी + सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, 12 दूनी 24, 2 होगी। ए + बी सी तीनों की कितनी होगी, 6 चौक 24, तो 4 यूनिट होगी। टोटल यूनिट कितना अपना काम 24 है। और
24 है और निकालना कितना है, ए और सी का निकालना है। तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 4, और हमें ए प्लस बी की पता है इधर से, ए और प्लस बी की कितनी है 3, तो यहाँ से सी की निकल जाएगी। देखो ए प्लस बी की क्षमता है 4, ए प्लस बी की कितनी है 3 है, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, तो प्लस सी इजिकल टू 4। सी की कितना आ गया, सी का कार्य क्षमता आ गई 1 आ गई, तो सी कितना लेगा अकेला 24 दिन लेगा। और प्लस बी की निकाल सकते हैं हम, दूसरा पूछा गया ए की, ए की कितनी निकलेगी, ए की निकल जाएगी यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 4 कार्य क्षमता, और बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की कितनी है 2, तो ए प्लस 2 इजिकल टू 4, ए इजिकल टू 4 माइनस 2, ए इजिकल टू 2। यह आ गई कार्य क्षमता, ए की 1 आ गई, बी की 2 आ गई। तो पूछा क्या गया है, ए तथा सी मिलकर कितना समय लेंगे, ए प्लस सी कितना लेंगे, ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की 2 है, तो ए प्लस सी इजिकल टू 1 प्लस 2, 3 आ गई। तो एक दिन की कार्य क्षमता कितने आ गई, 3 आ गई, और टोटल कार्य कितना अपना 24 यूनिट। इस सवाल में क्या करना था, इस सवाल में दिया हुआ है कि ए प्लस बी मिलकर 8 दिन लेते हैं, बी प्लस सी 12 दिन लेते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है जी। और इसमें हमें निकालना है ए तथा सी का, तो कुछ में इस तरह के सवाल में निकाल लेते हैं कि अकेले ए का कितना आएगा, अकेले सी का कितना आएगा, ये पूछ लेते हैं। तो हमने इनके तीनों ही टाइप कर लिए हैं, क्योंकि एक दिन की कार्य क्षमता आ गई हमारी सी की, यहाँ से दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 4, और यहाँ से हमें ए प्लस बी की पता है 3 है, तो यहाँ से सी की निकल जाएगी 1, और इसी तरह यहीं से ए की निकल जाएगी 2, तो टोटल ए और सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3, टोटल कार्य यूनिट कितनी अपनी 24। तो कितना समय लगेगा ए प्लस सी को, ए प्लस सी को कितना समय लगेगा 24/3, 8 दिन लगेंगे, ठीक है जी, 8 दिन लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगले सवाल में क्या है, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जबकि बी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस कार्य को 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखो कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो ए कितने दिन में पूरा कर रहा है कार्य, ए कर रहा है 20 दिन में, ठीक है जी, और बी कितने दिन में कर रहा है, फिर बी कर रहा है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। इन दोनों का टोटल एलसीएम कितना आएगा, 20 तिया 60, 60 आ जाएगा इसका, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। देखो अभी अगला क्या दिया हुआ है, बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। देखो एक दिन का कार्य ए का कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया, बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया 5 यूनिट आ गया, और टोटल यूनिट कितना अपना कार्य 60 आ गया जी, ठीक है जी। तो बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, बी ने कितने दिन किया 9 दिन, एक दिन में वो कर रहा है 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना कर देगा वो काम, 9 दिन में कर देगा बी, 9 दिन में कितना कर देगा, 9 गुणा 5 45 यूनिट कर देगा, कितना कर देगा 45 यूनिट, लेकिन टोटल यूनिट कार्य कितना बना 60 है, तो 45 ने कर दिया, 60 में कितना रिमेनिंग रह गया, कितना शेष रह गया, तो 60 माइनस 45 15 रह गया शेष, कितना रह गया शेष कार्य 15 रह गया। और ये कौन करेगा पूरा, ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, ए की कार्य क्षमता क्या है 3 दी हुई है एक दिन की, क्योंकि टोटल कार्य करने में उसे पूरा 20 दिन लग रहे हैं, और टोटल कार्य अपना 60 है, एक दिन की कार्य क्षमता 3 आ रही है, लेकिन करवाना कितना हमें 15 करवाना है उससे केवल, तो 15 करने में कितना लगेगा 15/3, 5 दिन लगेंगे उसे शेष कार्य पूरा करने में। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसे टोटल, तो कई बार इस सवाल को ऐसे ही पूछ लेते हैं, ये नहीं देते कि शेष कार्य है, ये ले लेते हैं कि कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो उसमें ये 9 भी ऐड करेंगे और ये 5 दिन भी ऐड करेंगे, तो उसमें 14 दिन आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे केवल पूछा गया शेष कार्य ए कितना दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में करेगा 5 दिन में पूरा करेगा। धन्यवाद। कुछ अगले सवाल अगले पार्ट्स में देखते हैं, कुछ अगले टाइप भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।